नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है जो कि ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, कह रहा है कोई राशि 3 बरस के अंत में 31,250 रुपया और 5 बरस के अंत में 33,800 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजीली है। तो जो पहला दिया हुआ है वो प्रिंसिपल का काम करेगा और दूसरा अमाउंट दिया जो अमाउंट का कार्य करेगा। तो इसमें दिया हुआ 31,200 250 रुपया और 33,800 रुपया। ठीक है, तो इसका और प्लस में कह रहा है ये जो ये अमाउंट दिया हुआ, एक 3 बरस के लिए दिया हुआ और एक दिया हुआ 5 बरस के लिए। तो इसका देखिए डिफरेंट कितना का है, 2 का है। ठीक है, तो इसको काटिए, एक से एक कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 625 और ये कट जाएगा 676। और जो कह रहा है अंतर कितना का, जो अंतर है ब्रश में उसका पावर का काम करेगा। तो ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। देखिए कितना का अंतर, एक का अंतर किस पर, 25 पर गुने 100, 25 से 4 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में कह रहा है कोई राशि 33 बरस के अंत में 48,000 रुपये हो और 36 बरस के अंत में 55,566 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक वार्षिक हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो बस इस तरह से सॉल्यूशन करना। अमाउंट दिया हुआ 48,000, फिर दिया हुआ है 55, इतना दिया हुआ। ठीक है, और देखिए एक 33 बरस है और एक कितना है, 33 बरस और एक 36 बरस, दोनों का डिफरेंस 3 साल का है। तो इसका 3 साल बना दीजिए। ठीक है, तो ये कटेगा कितना, 8 बार में और ये कटेगा 8 से 92, इतना बार में। ठीक है, तो ये 20 का क्यू है और ये 21 का क्यू है। डिफरेंस एक का किस पर, 20 पर गुने 100। ठीक है, ये 5% हो जाएगा, 2 से कटेगा तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इस तरह से और क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कोई राशि कोई राशि 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 और 4 बरस के अंत में 53,240 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए अर्धवार्षिक जब कह रहा है तो इसमें क्या होता है, दर में आधी और समय में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 5/2 लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5/2 लिखेंगे। तो दर में आधी या समय में 2 गुना। तो ये देखिए 5 जो फर्स्ट होगा जो 5 ईयर के लिए होगा और दूसरा होगा अमाउंट जो 4 बरस की, इसका आंसर एक का। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 40,000 और ये दिया हुआ 53,240। तो ये 1 साल का कट जाएगा और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 40,000 ना, तो ये कट जाएगा इतना बार में, ये कट जाएगा आपका 31, इतना बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना का क्यों हो सकता है, देखिए ध्यान से, ये 4 से कटा, 4 से एक बार में ये कटा ना, तो ये हो जाएगा 10 का और ये हो जाएगा 11 का। इस कितना अंतर है, 1 का। इसको 10 गुने 100, तो ये 10 बार में हुआ। और जो हमारा क्वार्टरली होता है, जो 1 साल में होता है, वो 4 क्वार्टरली होता है, जो 3-3 माह का होता है, 3 माह 3 माह 4 क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो इस तरह से अर्धवार्षिक आ रहा, तो अर्धवार्षिक आ रहा तो कितना से गुना करेंगे, 2 से। अर्धवार्षिक मैंने 2 क्वार्टरली होगा तो ये हो जाएगा 20%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि
कोई राशि दो बरस के अंत में 75,000 रुपया और फिर कह रहा है अंत में 81,120 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसमें अर्धवार्षिक कह रहा है ना, तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 बरस के अंत में कह रहा है ना, तो पहले देखिए प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये 75,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 81,120। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, और फिर कह रहा है ये 2 साल को दिया हुआ है, एक 3 साल दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंट 1 साल का है, लेकिन अर्धवार्षिक कह रहा है तो ये दोगुना हो जाएगा वर्ष में, तो इसका भी पावर हो जाएगा। ठीक, तो पावर हो जाने के बावजूद में क्या हो जाएगा, इसका ये काटेगा तो काट सकते हैं, ये 625 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जा करके 60-25 काटेगा तो ये कट जाएगा कितना मुताबिक, 60-25 से कटेगा, ये कट जाएगा 676। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये 60-25 नहीं होना चाहिए, ये 625, यानी कि इसका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। 625 यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो ये गलती लिख दी है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा 625। तो ये देखिए कितना का अंतर है, एक का अंतर है, किस पर, 25 पर निकालना है 100, 25 चौके 100। देखिए अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में 2 क्वार्टरली होता है, तो 2 क्वार्टरली यानी कि 8% हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोल्यूशन